नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत माना जा रहा है। इंडियन आर्मी ने पहली बार 11 देशों के साथ मिलकर प्रगति नाम की बहुपक्षीय सैन्य एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया है। जी हां, मेघालय की पहाड़ियों में आयोजित होगी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ट्रेनिंग है या चुपचाप चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है भारत। देखिए। प्रगति है क्या? यह अभ्यास खास तौर पर विदेशी सैनिकों के संयुक्त प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। प्रगति का मतलब है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। नाम से ही साफ है कि ये एक्सरसाइज हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य सहयोग और संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत के साथ श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सेशेल्स और भूटान एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के लगभग सभी रणनीतिक देश एक मंच पर आ रहे हैं। ये सिर्फ नाम और देशों की बात नहीं है। इस एक्सरसाइज का असली फोकस है साझा संचालन क्षमता, यानी अगर कल को किसी आपदा, युद्ध या आतंकवादी खतरे की स्थिति आती है तो अलग अलग देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन कर सके। इसके तहत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, जंगल और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई की ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाए। कहानी का सबसे अहम हिस्सा है इसका रणनीतिक मतलब। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है। चीन की बढ़ती मौजूदगी और बढ़ती ताकत। चीन ने इस क्षेत्र में अपने बंदरगाह, निवेश और सैन्य पहुंच को लगातार बढ़ाया है, चाहे वो समुद्री रास्तों पर पकड़ हो या छोटे देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक समझौते। ऐसे में भारत का ये कदम सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है। इन सब के बीच भारत ये संदेश दे रहा है कि वो सिर्फ अपने देश की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संदेश हमेशा सीधे नहीं बल्कि संकेतों में दिए जाते हैं और प्रगति उसी तरह का एक संकेत माना जा रहा है। तो क्या ये चीन को घेरने की रणनीति है या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की एक जरूरी पहल? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन इतना साफ है मेघालय में हो रही ये एक्सरसाइज सिर्फ एक सैन्य ट्रेनिंग नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की बदलती ताकत के संतुलन की एक नई कहानी लिख रही है। प्रगति उस रणनीति का हिस्सा है जहां भारत अपने पड़ोसी और साझेदार देशों के साथ मिलकर एक भरोसेमंद सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन भी माना जा रहा है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, ये एक संकेत है कि भारत अब क्षेत्रीय ताकत के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहा है। तो अगली बार जब आप प्रगति का नाम सुने तो इसे सिर्फ एक ड्रिल ना समझे बल्कि ऐसे कदम के रूप में देखें जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति की दिशा तय कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते। पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद भारत ने सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब दिया। ऑपरेशन